1 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center। एक सर्किल है, उसका एक कार्ड है, उस सर्किल का रेडियस कितना दिया गया 21 सेंटीमीटर दिया गया है, और वो कार्ड क्या करता है, सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है या सबटेंड करता है, ठीक ना। फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। उस सर्किल का हमको करेस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है उसका क्या बताना है, एरिया बताना, ठीक है। और ये क्वेश्चन पूछा गया कब, यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में सेट नंबर 2 है और पेपर कोड है 822 BW। ये क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स, ठीक है ना। कहाँ से है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है। करेंगे कैसे, एक छोटा सा पहले फिगर बनाएंगे सर्किल का, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो सर्किल है इसका कार्ड एक है AB, ठीक है, और ये सर्किल का सेंटर है, इसको कर लेते हैं O। ये जो कार्ड AB है तो सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री का कोण बनाता है, 60 डिग्री का एंगल बनाता है। और इस सर्किल का जो रेडियस है उसकी लेंथ दी गई है 21 सेंटी, कितनी दी गई भैया 21 सेंटी। हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। तो सेगमेंट कौन सा है, और ये कौन सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है। कौन सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। इसके ऊपर का जो हिस्सा होगा क्या होगा, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो दिया क्या गया है, रेडियस दिया गया है, रेडियस दिया गया, रेडियस R इज इक्वल टू दिया गया है 21 सेंटीमीटर। एंगल दिया गया है, एंगल कितना दिया गया है, एंगल थीटा दिया गया है 60। क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है। तो हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट का फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ट्रायंगल यहां कौन सा है, AO। हम इस पूरे सेक्टर के एरिया में से, इस पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारा सेगमेंट का एरिया क्या होगा, आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ सेक्टर लिखेंगे और उसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा लगाएंगे, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह R स्क्वायर कॉमन है, तो R स्क्वायर को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। बचा क्या, पाई बचा और इंटू थीटा अपॉन 360 बच गया, माइनस यहाँ क्या बचा 1/2 साइन थीटा। अब क्या करेंगे, सभी वैल्यू रखेंगे। तो R की वैल्यू 21 है तो 21 का स्क्वायर, ब्रैकेट में पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 60/360 माइनस 1/2 साइन 60, ठीक है ना। 21 का स्क्वायर कितना होगा, 441, क्या होगा 441, ठीक है ना। यहाँ देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से कट के हो जाएगा 6, और 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कितना आ गया भैया 11/21, 7 3 जा 21 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, क्या होती है, √3/2, ठीक है। और इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 441, इधर आया आपका 11/21 माइनस इधर हो जाएगा √3/2, ठीक है ना। क्योंकि हमको √3/2 की वैल्यू रखनी नहीं है, यहाँ पर दिया नहीं गया क्वेश्चन में, इसलिए रखेंगे नहीं।
और यहीं पर छोड़ देंगे तो यही आपका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट आपका हो जाएगा 441 इन ब्रैकेट 11/21 माइनस √3/4। चाहो तो इस ब्रैकेट की वैल्यू को थोड़ा सा सॉल्व और कर सकते हो, करना चाहो तो, नहीं तो यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ठीक करिए। दी क्वेश्चन एरिया रिलेटेड टू सर्किल का है, ठीक है ना। और ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 सेट 3 पेपर कोड है 822 BX। क्या है, अ कार्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। इसके पहले जो क्वेश्चन किया गया था उसका रेडियस कितना था, 21 सेंटीमीटर। सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। पीछे वाले क्वेश्चन में एंगल कितना था सेंटर पर, 60 डिग्री था, यहाँ पर कितना है 120 डिग्री। करा फाइंड द एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्किल। पीछे वाले क्वेश्चन में भी एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना था, इस वाले क्वेश्चन में भी एरिया ऑफ क्या निकालना है, करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है कि हम लोग क्या करें, एक फिगर बना लें। चलिए बना लीजिए फिगर। मान लीजिए सर्किल का सेंटर है O और ये क्या है, कार्ड है AB। ये कार्ड क्या करता है, सर्किल के सेंटर पर 120 डिग्री बनाता है, ठीक है ना। और इस सर्किल का जो रेडियस वो कितना दिया गया है, 14 सेंटीमीटर। क्या निकालना हमको, इस करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है। और ये सेगमेंट कैसा है, ये भी माइनर सेगमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जब फार्मूला लगाएंगे हम लोग माइनर सेगमेंट वाला ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है ना। क्या दिया गया उसको लिख लीजिए, रेडियस दिया गया है, रेडियस R = दिया गया है 14 सेंटीमीटर। एंगल दिया गया है, एंगल कितना दिया गया भैया, एंगल थीटा = दिया गया 120। और निकालना क्या है, एरिया निकालना है किसका, सेगमेंट का। किसका एरिया निकालना है, सेगमेंट का। यानी कि हम फार्मूला वही लगाएंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है ना। क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल कौन सा है, AO, ये आपका ट्रायंगल। पूरे सेक्टर के एरिया में से अगर इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दे तो हमारे सेगमेंट का एरिया क्या होगा, आ जाए। एरिया ऑफ सेक्टर अभी हमने बताया था पीछे वाले क्वेश्चन में, क्या होता है, πr² इंटू θ/360 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 r² साइन। पुनः दोनों टर्म में से r² कॉमन है। क्या कॉमन है भैया, r² कॉमन है, तो r² को कर लेते हैं बाहर। r² हो गया बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, पाई इंटू θ/360 डिग्री माइनस 1/2 साइन, ठीक है ना। अब वैल्यू पुटअप करिए, r की वैल्यू 14 है तो 14 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 120/360 डिग्री और माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। क्या हो गया भैया, साइन 120 डिग्री। और हमको साइन 120 डिग्री की वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करेंगे आगे वाले स्टेप में देखेंगे। 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 196। क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यहाँ देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, 0 से 0 गया और 12 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। यानी कि आ गया 22/21 माइनस 1/2। और साइन 120 की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 90 डिग्री प्लस 30। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा होता है क्या, कॉस थीटा। क्या होता है भैया, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो साइन 90
प्लस 30 डिग्री आपका हो जाएगा cos 30, क्या हो जाएगा भैया 196 22/21 माइनस 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, क्या होगी √3/2। और इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो क्या आएगा देखिए, यह है आपका 196 ब्रैकेट में है 22/21 माइनस क्या आ जाएगा √3/4, क्या आ जाएगा √3/4। अगर आप 96 को अंदर लेके जाएंगे क्या होगा देखिए, ये हो जाएगा 96 इंटू 22/21 माइनस 196 √3/, सिंप्लीफाई करिए, ये कटेगा 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 दूनी 14 और 7 8 56 कट जाएगा ना। 7 3 जा 21 और 7 से ये कटेगा कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 दूनी 14 बचेगा 5 और 7 8 56। तो ये आ गया आपका 28 इंटू 22/3 और यहाँ पर माइनस 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16, 3 19 और 4 9 36, यानी कि ये हो गया 49 √22 का 28 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 28 इंटू 22, 2 8 16 86 ले 2 2 4 1 5 और यही फिर आएगा 6 5 तो 6 1 और 6, ये आ गया आपका 616/3 माइनस 49 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आ गया भैया आपका एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट, क्या आ गया एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। किया क्या गया है एरिया ऑफ करेस्पॉन्डिंग सेगमेंट के लिए, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर दिया गया, दोनों का फार्मूला लिख दिया गया, फार्मूले में जो कॉमन था उसको बाहर कर लिया गया, सारी वैल्यू को क्या कर दिया गया पुट अप कर दिया, उसके बाद इसको कैलकुलेट किया गया। तो कैलकुलेट करते समय बहुत सावधानी से करेंगे, नहीं तो ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है, आपसे गलती हो जाएगी तो सारा मेहनत क्या हो जाएगा बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो करते समय बहुत सावधानी पूर्ण करना। चलिए करिए इसको। एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर which subtends an angle of 30 डिग्री एट द सेंटर। कह रहा है हमको उस आर्क की लेंथ बतानी है जिसके द्वारा सर्किल के सेंटर पर 30 डिग्री का एंगल बनाया जाता है और उस सर्किल का जो रेडियस वो कितना है 14 सेंटीमीटर है। ये भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछा गया है। सेट नंबर है 4, पेपर कोड है 822B, ठीक है ना। चलिए करते हैं इसको। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा फिगर बनाना पड़ेगा, तो फिगर बना लीजिए। कह रहा है कोई एक आर्क है, तो अगर हम सर्किल पर कोई दो पॉइंट ले लें, ये दोनों पॉइंट क्या करते हैं इस सर्किल को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। ये पार्ट जो छोटा वाला इसको बोलते हैं माइनर आर्क, जो बड़ा वाला पार्ट इसको बोलते हैं मेजर आर्क। अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि मेजर आर्क का निकालना है कि माइनर आर्क का निकालना है, तो हम लोग किसका निकालेंगे, सिर्फ माइनर आर्क की लेंथ निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, माइनर आर्क। क्यों, क्योंकि इसी के द्वारा सर्किल पर एंगल बनाया जा रहा है, और कितना एंगल बनाया जा रहा है 30, ठीक है ना। मान लेते सर्किल का सेंटर क्या है O है, सर्किल का सेंटर क्या है O है, और इसकी रेडियस दी गई है 14 सेंटीमीटर। क्या दी गई रेडियस भैया 14 सेंटीमीटर दी गई। अब जो चीजें दी गई है उसको आप पहले लिख लीजिए। रेडियस दिया गया है R = 14 सेंटीमीटर, एंगल दिया गया है, एंगल थीटा = दिया गया है 30। निकालना क्या है, इस आर्क की लेंथ निकालनी है, इस आर्क की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ आर्क
क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क। अब यहाँ माइनर मेजर का जिक्र नहीं है तो हम लोग माइनर वाला ही करेंगे क्योंकि ये माइनर आर्क, ठीक है ना। क्या होता है भैया, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यानी कि एरिया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, यही होता है। एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। तो यहाँ पर क्या किए, 2 पाई आर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अब सारी वैल्यू इसमें पुटअप कर दीजिए। 2 पाई की वैल्यू 22/7 जब तक कुछ और ना कहा जाए, आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू 30 और नीचे 360। देखिए 7 से कट के हो गया 2, 0 से 0 गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से कैंसिल होगा तो 6 क्या हो जाएगा, 12 क्या हो जाएगा 6, फिर 2 से कैंसिल करेंगे कितना हो जाएगा ये 3, यानी कि आया कितना आपका आ गया 22/3 सेंटीमीटर। क्या आ गया 22/3 सेंटीमीटर। ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क है। और अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि आप ये बताइए लेंथ ऑफ मेजर आर्क क्या होगा, अगर क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता कि आप क्या बताइए लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क के लिए क्या होता फार्मूला, लेंथ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल माइनस लेंथ ऑफ माइनर आर्क। ये फार्मूला लगा करके आप इसको सॉल्व कर लेते, लेकिन ऐसा पूछा नहीं गया है तो उस पार्ट को हम लोग करेंगे नहीं। आप लोग ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है, करिए। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर हुज एंगल इज 30 डिग्री। हमको एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, किसी सर्किल का एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और सेंटर का जो एंगल है लिखा गया हुज एंगल इज 30 डिग्री, जिसका सेंटर का एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना। इसके पहले क्वेश्चन में रेडियस यही था, एंगल यही था, लेकिन निकालना क्या था, लेंथ ऑफ आर्क निकालना था। क्या निकालना था, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। यहाँ क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ये भी आपका क्वेश्चन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 में पूछा गया है। सेट है 6 और पेपर कोड है 822 CA, ठीक है ना। क्या करेंगे, पुनः वही काम करना, हमको एक छोटा सा क्या बनाना है, फिगर बना लेना है, ठीक है ना। फिगर बनाना बहुत जरूरी होता है, फिगर ना फिगर हो चलेगा, लेकिन अगर आप मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो आप फिगर जरूर बनाएंगे। और बनाना किससे है, पेंसिल से, ठीक है ना, इस बात का ध्यान है। फिगर किससे बनाएंगे, टेढ़ा मेढ़ा बनाइए चलेगा, लेकिन जो कॉपी चेक करता है वो समझ जाता है बच्चा पढ़ा है, समझा, इसलिए ऐसा किया। अब क्या करते कुछ लोग, फिगर बनाएंगे नहीं, डायरेक्ट वैल्यू लिखे, फार्मूला लगाए, सॉल्व कर दिए, लेकिन फिगर जरूर बनाइए, ठीक है ना। तो क्या दिया गया, एक सर्किल है और हमको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर कैसे बनेगा, जब दो रेडियस को आपस में सेंटर से मिलाएंगे। मान लेते हैं ये सर्किल का जो सेंटर है वो O है और O से A को मिला दिए और O से B को मिला दिए। तो यहाँ जो सेंटर, इसका एंगल कितना दिया गया भैया 30, और इसी सेक्टर का हमको क्या बताना, एरिया बताना। इस सेक्टर का क्या बताना है, एरिया बताना। रेडियस कितना दिया गया है, रेडियस दिया गया है 14 सेंटीमीटर। अब जो चीजें दी गई उसको लिख लीजिए। रेडियस क्या है, रेडियस है r इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। एंगल कितना है, एंगल थीटा इक्वल टू दिया गया है 30। निकालना क्या है, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। क्या निकालना, इस सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ माइनर और मेजर नहीं कहा है इसलिए माइनर सेक्टर, ठीक है ना। मेजर भी पूछ सकता था, तो मेजर भी निकाल सकते थे हम लोग, लेकिन पूछा नहीं तो निकालेंगे नहीं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा भैया, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है। एरिया ऑफ सर्किल में अगर थीटा बाई 360 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, एरिया सेक्टर हो जाता है।
अब वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर क्या है 14 है, 14 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 30 डिग्री और अपॉन 3 60 डिग्री। सॉल्व करेंगे इसको तो 14 का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 22/7, 14 की स्क्वायर ले 14 इंटू 14 और इंटू यहाँ देखिए 0 से 0 गया, 3 से काटेंगे कितना हो जाएगा 12, आ गया कितना 1/12, ठीक है ना। अब सिंप्लीफाई करिए, 7 से काटे तो हुआ 2, 2 से 12 को काटे कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से 14 को काटे 7 हुआ, इसको काटे कितना हुआ 6, ठीक है ना। क्या आया ऊपर, ऊपर आ गया आपका 22 इंटू 7 अपॉन नीचे कितना हो गया 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 2 जा 14 का 4, कैरे हुआ 1, 7 2 जा 14 और 1 15 और अपॉन कितना 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। क्या गया भैया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हुआ इस सेक्टर का एरिया, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, आप फार्मूला रखेंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर देंगे सही सही, तो आपका आंसर भी क्या आएगा बिल्कुल करेक्ट आएगा। अब इसी क्वेश्चन में अगर हमको ये निकालना होता है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या करते हैं हम लोग, पूरे सर्किल के एरिया में से इस माइनर सेक्टर के एरिया को क्या करते माइनस कर देते, तो आपका क्या आ जाता एरिया ऑफ मेजर सेक्टर भी आ जाता। लेकिन जब पूछेगा तब करिएगा, अपने मन से करने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन में जितना पूछा रहे आपको उतने का आंसर देना है, ठीक है ना, उससे ज्यादा आंसर आपको नहीं देना, ठीक है। करिए, दिया गया कार्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ये क्या है कार्ड है, तो क्या करता है एंगल सबटेंड करता है कहां पर, सर्किल के सेंटर पर, और उस सर्किल का जो रेडियस वो कितना है 20 सेंटीमीटर, उस सर्किल का रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर। करा फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, हमको यहाँ पर माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया बताना है। अब तक जितने क्वेश्चन किए गए हैं उसमें या तो माइनर निकालना था या तो मेजर निकालना था, लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जिसमें माइनर और मेजर दोनों निकालना है, और ये क्वेश्चन जो है वो 6 नंबर का पूछा गया, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2025 में पूछा गया है, सेट नंबर है 7, पेपर कोड है 822 CA, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा होगा, आराम से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहला काम क्या करना हम लोगों को, छोटा सा फिगर बनाइए फिगर। मान लीजिए सर्किल का सेंटर है, क्या है सर्किल का सेंटर, अब कह रहा कि कोई कार्ड है, कार्ड मान लो यहाँ पर है, ठीक है ना, कार्ड कहाँ है यहाँ पर है, ए और बी, ये आपका कार्ड है। ये कार्ड क्या कर रहा है सर्किल के सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना बना यहाँ पर 60 डिग्री, और ये जो रेडियस है वो कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर दिया। अब यहाँ देखिए इस AB लाइन के नीचे का जो क्या दिया गया है, a chord of a circle of radius 20 centimeter subtends an angle of 60 degree at the center, find the areas of corresponding minor और major segment of the circle। तुमने सर्किल बना लिया और पूरा फिगर ड्रा कर लिया, इसमें क्या होगा, ये कौन सा पार्ट है, ये आपका माइनर सेगमेंट है, और इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है, हमने फिगर बनाया, सारी चीजें इस पे जो है नोट कर दी। अब लिखेंगे क्या रेडियस, क्या लिखेंगे रेडियस, R इक्वल टू कितना दिया गया 20 सेंटीमीटर, एंगल कितना दिया गया है, एंगल दिया गया है थीटा इक्वल टू 60, क्या निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, क्या होगा फार्मूला एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का, एरिया ऑफ सेक्टर, पूरे सेक्टर का एरिया, उसमें से माइनस क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा AO, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसको,
एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 आर स्क्वायर साइन, ठीक है ना। आर स्क्वायर दोनों में से कॉमन है तो उसको कर लिए बाहर, बचा क्या पाई इंटू थीटा बाई 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। अब वैल्यू रखिए सबकी, आर की वैल्यू 20 है तो 20 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, थीटा की वैल्यू 60/360 डिग्री माइनस 1/2 साइन 60। सॉल्व करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, यहाँ 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे तो हो जाएगा 6 और 2 से काटेंगे तो ये हुआ 3 और ये हुआ कितना 11, ठीक है ना। आगे कितना ये 11/21, यही आएगा 11/21। 6 से हुआ 6 और 2 से काटे तो ये हुआ 11 हुआ 3, ठीक। और 7 3 21 माइनस 1/2 साइन 60 की वैल्यू √3/, और सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 411/21 माइनस √3/। 400 को अगर अंदर लेके जाएं क्या बनेगा, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 400 इंटू 11/21 माइनस यहाँ कितना आएगा 400 √3/, और सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा 11 4 जा 44 100/21 और ये हो जाएगा कितना 100 √3 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। क्या आ गया भैया, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। इसके बाद क्या निकालना हमको, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना। क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, पूरे सर्किल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दे। क्या करें, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है ना। क्या निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल चुके हैं। तो इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्ट यहाँ रख भी सकते हैं, तुरंत देंगे क्या हो जाएगा, ये देखिए ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 4400/21 माइनस 100 यहाँ देखिए वैल्यू रखेंगे तो 22/7, आर की वैल्यू 20 इंटू 20 माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 4400/21 और माइनस माइनस इंटू प्लस 100 इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये देखिए ये हो जाएगा आपका 22 इंटू 400 ना /7 माइनस ये कितना हो जाएगा 421 और प्लस 100 और सिंप्लीफाई कर रहे तो दोनों में से क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ से और यहाँ से 400 कॉमन हो जाएगा, 400 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 11, यहाँ बचेगा 22।